ये संक्षेप नापसंद किए जाने का साहस किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे अतीत के घावों को नकार कर आगे बढ़ा जाए। आप सीखेंगे कि हमारी सभी समस्याएं असल में दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से ही क्यों जुड़ी होती हैं। आप ये भी जानेंगे कि दूसरों के कामों और उम्मीदों का बोझ अपने कंधों से कैसे उतारें। और सबसे जरूरी, आप सीखेंगे कि वर्तमान में पूरी ईमानदारी से कैसे जिएं। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दर्द, हमारी नफरत, हमारी असुरक्षाएं कहां से आती हैं? हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे हमें पसंद करते हैं या नहीं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे हमारे सीने पर कोई अदृश्य बोझ रखा हो। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं लोग हमें अस्वीकार न कर दें, कहीं हम अकेले न रह जाएं। ये डर इतना गहरा होता है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। फिर भी हमारे दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज आती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? एक साधारण सी रात की कल्पना कीजिए। एक नौजवान अपनी जिंदगी के सवालों से परेशान एक दार्शनिक के पास जाता है। वो जानना चाहता है कि खुशी का राज क्या है। और वहीं से एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो सिर्फ उस लड़के के बारे में नहीं, बल्कि हम सभी के बारे में है। ये कहानी हमें एक नई आंख देती है, ये देखने के लिए कि कैसे हमारी परेशानियां, हमारे रिश्तों की समस्याएं, हमारे डर असल में हमारे ही बनाए हुए हैं। और जब हम ये समझते हैं तो ये चौंकाने वाला होता है। ये हमें गुस्सा दिलाता है, और हाँ, ये हमें डराता भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम ही अपनी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जागती है, क्योंकि अगर हम ही समस्या है तो समाधान भी हमारे ही पास है। उसके लिए हमें बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ये स्वीकार करने की हिम्मत कि अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, दूसरों की उम्मीदों से आजाद होने की हिम्मत, और सबसे जरूरी, नापसंद किए जाने की हिम्मत। हाँ, लोगों को हमारे बारे में जो सोचना है सोचने दें, हमें बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब ने अपनी पहचान, अपनी कीमत दूसरों की राय से बांध रखी है। जैसे ही कोई हमें नापसंद करता है, हमारा पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। फिर हम दिखावा करने लगते हैं, हम मुखौटे पहनते हैं ताकि लोग हमें स्वीकार कर लें, और धीरे धीरे हमारा असली मैं कहीं खो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम वो मुखौटा उतार दें? क्या होगा अगर हम सच में अपने दिल की सुने और वैसे ही जीने जैसे हम जीना चाहते हैं, इस डर के बिना कि कोई हमें पसंद करेगा या नहीं? यही इस सफर का रहस्य है। ये सिर्फ खुशी की तलाश नहीं है, ये खुद की तलाश है। ये एक ऐसी खोज है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लें, कैसे अतीत के घावों से आजाद हों, कैसे दूसरों की मंजूरी के बिना भी खुश रहें, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार कैसे करें। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अध्याय 1, आघात को नकारें। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे चुपचाप टिमटिमा रहे थे, जैसे सारी दुनिया सो गई हो। लेकिन एक नौजवान बेचैन था। उसकी आंखों में हजारों सवाल तैर रहे थे। वो सीधे उस बूढ़े दार्शनिक के घर गया। दरवाजा खुलते ही बिना किसी औपचारिक अभिवादन के उसने एक सीधा सवाल डाला, क्या कोई इंसान सच में बदल सकता है, या हम हमेशा अपने अतीत के गुलाम रहते हैं? दार्शनिक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। उसने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा राज जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी सोच को तोड़ना होगा। नौजवान थोड़ा चिढ़ गया। राज? साफ साफ बताइए, क्या मेरे बचपन में जो भी दर्द मैंने सहा, जो भी गलत चीजें मेरे साथ हुई, वही मेरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं? क्या इसीलिए मैं आज खुश नहीं हूं? दार्शनिक ने एक गहरी सांस ली। नहीं, तुम्हारा आघात, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो हुआ वो अतीत में है, लेकिन तुम अभी भी उसके जाल में फंसे हुए हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी उदासी सब अतीत का नतीजा है। लेकिन सच तो यह है कि तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो, अभी, इसी पल। नौजवान चौंक गया। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा अतीत अप्रासंगिक है? मेरे बचपन की वे सभी परेशानियां जो मेरे अंदर गहराई से बसी हैं, क्या उनका कोई मतलब नहीं है? है, दार्शनिक ने कहा, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। देखो, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे बचपन से ही गुस्सा आता है, या मैं असुरक्षित हूं क्योंकि मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम गुस्सा इसलिए करते हो क्योंकि तुमने ये तय कर लिया है कि यही अपनी बात मनवाने का तरीका है? तुम असुरक्षित इसलिए हो क्योंकि इससे तुम सुरक्षित महसूस करते हो। उम्मीदें कम रहती हैं। नौजवान उलझ में पड़ गया। तो मैं खुद दुखी होना चुनता हूँ, ये तो पागलपन है। दार्शनिक धीरे से हंसा। हाँ, ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यही सच है। हम सब अपने लक्ष्यों के लिए व्यवहार चुनते हैं। तुम्हारा आघात सिर्फ एक बहाना है। तुम अपने अतीत का इस्तेमाल वर्तमान में वो करने के लिए करते हो जो तुम करना चाहते हो। नौजवान को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो क्या मैं झूठा हूँ? क्या मैं अपने बारे में झूठ बोल रहा हूँ?
झूठा नहीं, तुमने बस अपने मन में एक कहानी बना ली है और अब तुम उस कहानी में जी रहे हो। एक ऐसे आदमी की कल्पना करो जो कहता है कि उसे लोगों से बात करने में डर लगता है क्योंकि उसे बचपन में बदमाशी का सामना करना पड़ा था, लेकिन हकीकत में वो भविष्य में अस्वीकृति से बचने के लिए इससे बचता है। ये आघात नहीं है, ये इस स्थिति को संभालने का उसका खुद का चुना हुआ तरीका है। वो अतीत को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। नौजवान गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में कुछ यादें दौड़ गईं। कैसे वो स्कूल में सबसे अलग बैठता था, कैसे वो किसी दोस्त के पास जाने से डरता था, और फिर वो खुद को यकीन दिलाता था कि ये उसका स्वभाव है उसके अतीत की वजह से। लेकिन क्या ये सच था या वो बस खुद को एक सुरक्षित दायरे में रख रहा था? तब दार्शनिक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, देखो, तुम्हारा अतीत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तुम्हें रोके रखने के लिए नहीं है, ये तुम्हें सबक देने के लिए है। लेकिन तुमने इसे अपनी पहचान बना लिया है। और जब तक तुम ये सोचते रहोगे मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। उसकी बातें सुनकर नौजवान के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट फैल गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसने अपना पिंजरा खुद ही बनाया था, और अगर उसके पास सच में कोई विकल्प था तो वो अब तक उस पिंजरे में क्यों जी रहा था। दार्शनिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें हिम्मत की जरूरत है, ये स्वीकार करने की हिम्मत कि आज तुम जो भी हो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और ये डरावना है, क्योंकि अब कोई दोषारोपण का खेल नहीं होगा, न अतीत पर दोष, न माता पिता पर, न समाज पर, बस तुम और तुम्हारे चुनाव। कमरे में एक हल्की सी खामोशी छा गई। नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। शायद अब वो उस लंबे सफर के पहले कदम पर खड़ा था, एक ऐसा सफर जहां उसे अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को तोड़ना था, और उसे इस डर का भी सामना करना था कि अगर वो सच में अपने दिल की सुनेगा तो क्या लोग उसे पसंद करेंगे। दार्शनिक ने धीरे से कहा, असली सफर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम अतीत की छाया में जीते रहोगे या उस रोशनी की ओर बढ़ोगे जहां तुम सच में हो। अध्याय 2। सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। कमरे में वही पुरानी लकड़ी की मेज, वही 2 कुर्सियां और वही धीमी रोशनी अभी भी जल रही थी, लेकिन इस बार नौजवान की आंखों में थोड़ी और जिज्ञासा और थोड़ी और बेचैनी थी। उसने जल्दी से एक सवाल दागा, अगर मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता तो मेरी समस्याएं कहां से आती हैं? मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? दार्शनिक ने शांति से अपना चाय का कप उठाया। तुम्हारी सभी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक है, पारस्परिक संबंध। तुम जो भी तनाव, जलन, गुस्सा या उदासी महसूस करते हो, वो सब दूसरों के साथ तुम्हारे रिश्तों से ही आता है। तुम्हारी सभी समस्याओं की अंतिम जड़ यही है। नौजवान चौंक गया। तो मेरी सभी परेशानियां, चाहे वो मेरी नौकरी, परिवार या आत्मविश्वास के बारे में हो, सब लोगों की वजह से हैं? बिल्कुल, दार्शनिक ने धीरे से कहा। जरा सोचो, अगर तुम इस दुनिया में अकेले होते, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ना होता, तो तुम्हें असुरक्षित होने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें किसी को खुद को साबित नहीं करना पड़ता, ना ही तुम्हें किसी से अपनी तुलना करनी पड़ती। तुम्हारी सारी चिंताएं गायब हो जाती। तुम्हारा अहंकार भी तभी आहत होता है जब कोई और हो जिसके साथ तुम अपनी कीमत की तुलना कर सको। नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तो मूल रूप से मैं दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता हूं, इसलिए मैं डरता और दुखी होता हूं। दार्शनिक ने उसे गहराई से देखा। हाँ, तुम हर भावना, हर व्यवहार को इसी इच्छा से चलाते हो कि लोग तुम्हें स्वीकार करें। मंजूरी की तुम्हारी भूख इतनी गहरी है कि तुम अक्सर खुद को भूल जाते हो। यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्याएं दिखती हैं, वो असल में रिश्तों की समस्याएं हैं। नौजवान थोड़ा रक्षात्मक हो गया। तो क्या मैं गलत हूं अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें? क्या इसमें कुछ बुरा है? कुछ भी गलत या बुरा नहीं है, दार्शनिक ने कहा, लेकिन समस्या तब आती है जब तुम्हारी पूरी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर होने लगती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है या तुम्हारी तारीफ नहीं करता, तो तुम परेशान क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुमने अपनी आत्मकीमत उनके हाथों में दे दी है। अब नौजवान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे अपने कई पुराने पल याद आने लगे। जब किसी ने उसे नोटिस नहीं किया तो वो दुखी हो गया, या जब किसी ने उसकी तारीफ की तो वो बहुत खुश हो गया। हकीकत में उसकी भावनाएं लोगों की राय के अनुसार एक रोलर कोस्टर बन गई थीं। दार्शनिक ने गहरी सांस ली और कहा, अब सोचो कि जलन कहां से आती है। तुम किसी से इसलिए जलते हो क्योंकि तुम तुलना करते हो। अगर कोई दोस्त तुमसे ज्यादा सफल हो जाता है तो तुम्हारे मन में एक बेचैनी आ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पीछे रह गए हो, और ये तुलना तभी संभव है जब कोई और हो। अगर कोई ना होता तो जलन भी ना होती।
नौजवान धीरे धीरे इसकी गहराई को समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, तो मैंने अपनी सारी खुशी और दुख दूसरों को सौंप दिया है और इसी वजह से मैं हमेशा बेचैन महसूस करता हूँ। बिल्कुल, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुमने अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों को दे दी है और जब कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, जबकि सच तो यह है कि तुम्हारी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मौजूद हो, किसी की मंजूरी या अस्वीकृति की वजह से नहीं। अब नौजवान की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सालों से वो एक अदृश्य दौड़ में भाग रहा था, जहां वो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा था और जब वो असफल होता तो वो खुद से नफरत करता था। दार्शनिक उसकी ओर झुका और कहा, कल्पना करो कि अगर तुम इस डर के बिना जी सकते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हारी जिंदगी कितनी हल्की और खुशहाल होगी। तुम्हें किसी प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दूसरों और खुद को जज भी करना बंद कर दोगे। तुम बस अपनी जिंदगी का आनंद लोगे, एक ऐसे नृत्य की तरह जिसमें कोई नियम नहीं है। नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराया। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये इतना आसान नहीं है। मैं लोगों की सोच को नजरअंदाज कैसे करूं? मैं खुद को तुलना करने से कैसे रोकूं? दार्शनिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अभ्यास से, थोड़ा थोड़ा करके, हर बार जब तुम्हारा मन तुलना या मंजूरी मांगे तो खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग मुझे पसंद करें या इसलिए क्योंकि मैं सच में ये करना चाहता हूं? और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन ही बदलने लगेगा। तुम दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों से आजाद होने लगोगे और यही असली आजादी है। नौजवान ने एक लंबी सांस ली। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत दिखाई दे रही थी। शायद पहली बार उसे उस आजादी की एक झलक मिली थी जिसका दिल सालों से चाहत रखता था। और अब वो एक नए सफर के लिए तैयार था, जहां उसे खुद से मिलना था, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। अध्याय 3, दूसरों के काम छोड़ दो। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर हवा के हल्के झोंके पेड़ की शाखाओं को हिला रहे थे, कमरे तक पहुंच रहे थे। कमरे में वही शांत माहौल था, लेकिन इस बार नौजवान की आंखों में एक अलग चमक थी। वो थोड़ा बदल गया था। पिछली 2 बातों ने उसके मन के कई धुंधले कोनों पर रोशनी डाल दी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी उसके दिल में चुभ रहा था। उसने दार्शनिक की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर मेरी समस्याओं की जड़ दूसरों से अपनी तुलना करना और मंजूरी मांगना है तो मैं खुद को इन सब से कैसे बचाऊं? मैं लोगों की उम्मीदों के अनुसार जीना कैसे बंद करूं? दार्शनिक ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें बस एक काम करना है, दूसरों के काम अपने कंधों से उतार दो। नौजवान थोड़ा उलझन में पड़ गया। काम? आपका क्या मतलब है? दार्शनिक अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और कहा, हर इंसान की जिंदगी में कई काम होते हैं, जैसे पढ़ाई करना, नौकरी करना, रिश्ते निभाना, अपनी खुशी के लिए कोशिशें करना। लेकिन अक्सर हम दूसरे लोगों के काम अपने सिर पर ले लेते हैं। हम सोचने लगते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे मुझे पसंद करेंगे? क्या मैं उन्हें निराश तो नहीं करूंगा? लेकिन ये सब दूसरों के काम हैं। ये उनकी सोच है, उनकी भावनाएं हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। नौजवान कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तो अगर कोई मुझे नापसंद करता है तो वो उसका काम है, मेरा नहीं। बिल्कुल, दार्शनिक ने कहा, तुम्हारा काम है अपने दिल की सुनना, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। अगर कोई तुम्हें जज करता है तो वो उसका काम है, तुम्हें उससे आजाद होना है। यही है दूसरों के काम छोड़ देना। इससे तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी। अब नौजवान थोड़ा बेचैन हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं स्वार्थी हूं। क्या वे मुझे गलत नहीं समझेंगे? दार्शनिक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। शायद वे ऐसा सोचेंगे, लेकिन सोचो, उनकी उम्मीदें उनकी हैं। तुम अपनी जिंदगी उनकी उम्मीदों के आधार पर क्यों चलाओ? और वैसे भी तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारी आजादी है। नौजवान अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। अगर मैं अपना रास्ता चलूंगा तो क्या मेरे रिश्ते नहीं टूटेंगे? क्या लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ देंगे? यही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, दार्शनिक ने कहा। इसीलिए तुम दूसरों के काम अपने ऊपर ले लेते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे।
मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि इस प्रक्रिया में तुम खुद से दूर हो रहे हो। और फिर एक दिन जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हारा असली चेहरा कहीं नहीं दिखता, सिर्फ वो मुखौटा दिखता है जो तुमने दूसरों के लिए पहना है। अब नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। उसे वो सभी पल याद आने लगे जब उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई आहत ना हो या उसे गलत न समझे। कितनी बार उसने छोटी छोटी बातों के लिए खुद को दोषी ठहराया था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई गुस्सा ना हो। दार्शनिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल्पना करो कि अगर तुम दूसरों की उम्मीदों से पूरी तरह से आजाद होते, अगर तुम्हें इस बात की परवाह न होती कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, सोचो कि तुम कितना हल्का महसूस करोगे। तुम अपनी खुशी के लिए जी पाओगे, तुम जोखिम उठाओगे, नई चीजें करोगे, शायद तुम असफल भी होगे, लेकिन वो तुम्हारा अपना सफर होगा। तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही है परम परिपक्वता। अब नौजवान की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। तो मैं दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने के लिए अपने सपनों का त्याग कर रहा हूं, और अगर मैं ये बंद कर दूं तो शायद पहली बार मैं सच में खुद के लिए जीऊंगा। दार्शनिक मुस्कुराया और कहा, हाँ, और यही असली हिम्मत है। ये कहने की हिम्मत कि तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मैं अपने दिल की सुनकर ही जीऊंगा। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम में अभी भी अस्वीकृति का, अकेले रह जाने का डर है। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब पसंद करते हैं जब तुम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हो, वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे वे वही होंगे जो तुम्हें जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे। और मुझ पर विश्वास करो, वही एक सच्चा रिश्ता है। अब कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। नौजवान गहरी सोच में था। पहली बार उसे समझ आया कि इतने सालों से वो खुद को दूसरों की उम्मीदों में जकड़ रहा था, और शायद इसी वजह से वो कभी भी सच में खुश नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने अंदर झांक रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति थी। शायद उसने ये तय कर लिया था कि अब से वो खुद के लिए जिएगा, चाहे लोग कुछ भी सोचें। अध्याय 4। दुनिया का केंद्र कहाँ है? वो रात अब तक की सबसे गहरी लग रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। पिछली 3 बातों के बाद नौजवान को लगा जैसे वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया हो। उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे, लेकिन इस बार डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने दार्शनिक की ओर देखकर कहा, अब मुझे ये समझ आने लगा है कि मेरी परेशानियां दूसरों से अपनी तुलना करने और उनकी उम्मीदों और मंजूरी पर निर्भर रहने की वजह से हैं। लेकिन एक बात अभी भी मुझे गहराई से परेशान करती है। मैं अपने बारे में इतना क्यों सोचता हूँ? मेरी सारी खुशी, मेरी सारी उदासी मेरे ही इर्द गिर्द क्यों घूमती है? क्या मैं बहुत आत्मकेंद्रित हूँ? दार्शनिक ने उसे गहराई से देखा। तुम्हारा सवाल बहुत ईमानदार है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। देखो, हम सब अपने मन में खुद को दुनिया का केंद्र मानते हैं। हर भावना, हर विचार पहले खुद से जुड़ता है। जैसे, क्या वे मुझे पसंद करते हैं, या क्या मैंने अच्छा किया? हमारी पूरी जिंदगी एक मंच की तरह है, और हमें लगता है कि हम उस मंच के नायक हैं। बाकी सब सिर्फ सहायक पात्र हैं, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। नौजवान थोड़ा असहज हो गया। तो मैं स्वार्थी हूं? दार्शनिक हंसा। स्वार्थ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन जब तुम खुद को हर चीज का केंद्र मानने लगते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं और उनकी अलग दुनिया को नजरअंदाज करने लगते हो। तुम मान लेते हो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी खुशी या दुख में शामिल है, जबकि हकीकत में हर व्यक्ति अपनी कहानी का नायक है। जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ड्रामा है, वो शायद किसी और की जिंदगी में शून्य भी ना हो। नौजवान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, तो मेरा महत्व उससे कहीं कम है जितना मैं सोचता हूँ। तुम्हारा महत्व कम नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि तुम पूरी दुनिया का केंद्र नहीं हो। हर व्यक्ति अपने आप में एक केंद्र है। जब तुम दूसरों के नजरिए से देखने लगते हो तो तुम अपने अहंकार से बाहर निकल आते हो। तब तुम्हें समुदाय की एक सच्ची भावना मिलती है, और यहीं से तुम्हें वो अपनापन मिलता है जिसकी तुम्हारा दिल सालों से तलाश कर रहा था। अब नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी लौट आई। समुदाय की भावना, ये अवधारणा थोड़ी अमूर्त लगती है। क्या इसका मतलब है कि मैं खुद को भूल जाऊं या सबके लिए जीना शुरू कर दूं? दार्शनिक मुस्कुराया और कहा, नहीं, इसका मतलब है खुद को दूसरों से जोड़ना, ये समझना कि तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे कार्यों का असर सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। तुम दूसरों को जज करना बंद कर देते हो। तुम खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर समझना बंद कर देते हो। बस ये महसूस करो कि हम सब एक ही पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, वैसे ही हम सब इस दुनिया में हैं। सबका अपना रंग है, अपनी खुशबू है। किसी को किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तो मैं जितना ज्यादा खुद पर ध्यान केंद्रित करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं अलग थलग महसूस करता हूँ, और जब मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, उनकी भावनाओं को महसूस करता हूँ, तभी मुझे एक जुड़ाव मिलता है। बिल्कुल, दार्शनिक ने कहा, जब तुम अपनी खुद की सीमाओं और अपूर्णताओं को स्वीकार करते हो तो तुम दूसरों को भी उसी तरह स्वीकार कर सकते हो। तुम्हें किसी को जज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम उनसे जलते नहीं हो, न ही तुम्हारा अहंकार टकराता है। बस एक सामान्य मानवीय जुड़ाव होता है जहां तुम स्वाभाविक रूप से होते हो। अब नौजवान की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद वो अब तक अपना अपनापन गलत जगह ढूंढ रहा था। वो दूसरों की मंजूरी में, उनकी पसंद और टिप्पणियों में अपने लिए एक जगह ढूंढता रहा, जबकि सच्चा अपनापन तब आता है जब तुम दूसरों को अपने बराबर देखते हो, ना कि ऊपर या नीचे। तब दार्शनिक ने एक शांत आवाज में कहा, यह सफर आसान नहीं है। तुम्हारा मन बार बार सोचेगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? लेकिन हर बार तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसी की तालियों की जरूरत नहीं है। तुम अपनी ही धुन पर नाच सकते हो, चाहे कोई देखे या न देखे। अब नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी आंखों के सामने एक नया परिदृश्य खुल गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने अहंकार के केंद्र से बाहर निकलकर दूसरों से जुड़ सकता था, जहां कोई तुलना नहीं है, कोई मंजूरी की भूख नहीं है, बस जुड़ाव, अपनापन और एक शुद्ध खुशी है जो किसी भी बाहरी प्रमाणीकरण पर निर्भर नहीं करती। उसने एक गहरी सांस ली और दार्शनिक की आंखों में देखकर कहा, शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सच में आजाद हो सकता हूं, और शायद पहली बार मैं बिना कुछ साबित किए सच में अपना हो सकता हूं। दार्शनिक ने सिर हिलाया और कहा, बस यही है, यही असली सफर है, अपने ही केंद्र से बाहर निकलकर उस बड़ी दुनिया का हिस्सा बनना, और वही तुम्हें वो शांति देगा जिसकी तुम अब तक दूसरों की आंखों में तलाश कर रहे थे। अध्याय 5, वर्तमान में पूरी ईमानदारी से जीना। अब रात अपने अंतिम पहर में थी। बाहर ठंडी हवा के झोंके कमरे तक पहुंच रहे थे। अब तक उन दोनों ने बहुत बातें कर ली थीं, अतीत के बारे में, रिश्तों के बारे में, अहंकार के बारे में, आजादी के बारे में। लेकिन अब नौजवान के दिल में एक और सवाल गूंज रहा था, एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे बड़ा था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दार्शनिक की ओर देखकर कहा, अगर मैं ये मान भी लूं कि अतीत मुझे नियंत्रित नहीं करता, कि मैं दूसरों की उम्मीदों से आजाद हो सकता हूं और कि मैं अपना अहंकार छोड़कर अपनापन पा सकता हूं, तो भी एक चीज है जो मुझे बहुत डराती है, और वो है भविष्य। मुझे डर लगता है कि कल क्या होगा। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैंने कोशिश की और सबने मुझे अस्वीकार कर दिया? तो क्या मैं फिर से टूट जाऊंगा? दार्शनिक ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसकी आंखों के पार देख रहा हो। फिर उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर अनिश्चितता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकले तो तुम शायद गिर जाओगे, और इसी वजह से तुम भविष्य के तनाव के कारण वर्तमान में जीना भूल जाते हो। नौजवान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ, शायद मैं अपने भविष्य से इतना डरता हूं कि आज का भी ठीक से आनंद नहीं ले पाता। हर समय लगता है कि कुछ कमी है, कुछ बड़ा होना चाहिए, और जब वो नहीं होता तो मैं निराश हो जाता हूं। दार्शनिक धीरे धीरे मुस्कुराया। देखो, खुशी भविष्य में नहीं है, वो आज में है, अभी में है। तुम सोचते हो कि जब मेरे पास वो नौकरी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं पूरा महसूस करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम्हें वो सब मिल भी जाएगा तो तुम्हारा मन एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लेगा और तुम फिर से उसी दौड़ में भागने लगोगे। अब नौजवान की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि उसे वो सभी दिन याद आने लगे जब वो अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाता, इस उम्मीद में कि एक दिन वो पूरी हो जाएगी और वो खुश हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, और हर बार सूची में बस कुछ और जुड़ जाता। दार्शनिक उसकी ओर झुका और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी एक मैराथन नहीं है, ये एक डांस है। डांस में कोई मंजिल नहीं होती, तुम्हें बस हर कदम, हर धुन को महसूस करना होता है।
तुम भविष्य के बारे में इतने चिंतित हो कि तुम आज का नृत्य चूक जाते हो, और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ पछतावा होगा कि काश मैंने उस समय पूरी तरह से जिया होता। नौजवान ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं खुद को अभी में कैसे लाऊं? मैं खुद को कैसे यकीन दिलाऊं कि यही पल सबसे कीमती हैं? दार्शनिक ने कहा, हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो, मैं आज पूरी तरह से जीना चुनता हूं। और हर बार जब तुम्हारा मन भविष्य की चिंता करने लगे तो उसे धीरे से अभी में वापस लाओ। अपने आसपास देखो, हवा को महसूस करो, अपनी धड़कन को सुनो। यही जीवन है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। हकीकत सिर्फ यही पल है, यही और अभी। अब नौजवान थोड़ा हंसा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन अभ्यास करना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा मन बार बार भविष्य की ओर भागेगा। हाँ, वो भागेगा, दार्शनिक ने कहा, और हर बार तुम्हें उसे वापस लाना होगा। ये एक बार का समाधान नहीं है, ये सचेतनता का जीवन भर का अभ्यास है। वर्तमान में रहकर फैसले लेना, अपने मूल्यों के अनुसार जीना। और यह हिम्मत भी तभी आएगी जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि जीवन स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, तुम सिर्फ अपना आज पूरी तरह से जी सकते हो। अब नौजवान की आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन उनमें एक शांति भी थी, जैसे उसे वो चाबी मिल गई हो जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। उसने दार्शनिक की ओर देखकर कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे बस हर सुबह उठकर खुद से कहना है कि आज मैं पूरी तरह से जीऊंगा, लोगों की राय से आजाद, भविष्य की चिंताओं से आजाद, अतीत के अपराध बोध से आजाद, और बस इस नृत्य का आनंद लूंगा। क्या यही खुशी है? दार्शनिक ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, यही खुशी है। तुम्हारी जिंदगी एक डांस फ्लोर है। लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ तालियां बजाएंगे, कुछ चुपचाप देखेंगे, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें पूरे दिल से नाचना है। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी तालियां बन जाओगे। अब कमरे में एक दिव्य खामोशी थी। नौजवान एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने सच में ये तय कर लिया हो कि अब वो अपनी जिंदगी का नायक बनेगा, बिना किसी पटकथा के, बिना किसी डर के। वो बस उस डांस फ्लोर पर अपनी ही धुन पर नाचेगा। और शायद यही वो आजादी थी जिसकी वो हमेशा से तलाश कर रहा था। निष्कर्ष, तो अब जैसे ये पूरी बातचीत समाप्त होती है, जरा कल्पना कीजिए एक लंबे सफर की, जहां आपने अपने सभी डर, अपने अतीत, अपनी असुरक्षाओं का सामना किया, जहां आपने सीखा कि खुशी दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि आपके अपने दिल में छुपी है, जहां आपने जाना कि आपके अतीत की कोई भी कहानी आपकी आजादी को नहीं बांध सकती, जहां आपको एहसास हुआ कि लोग आपको पसंद करें या ना पसंद करें, ये उनका काम है, आपका नहीं। अब सोचिए कि जब आप दूसरों की उम्मीदों से छुटकारा पा लेते हैं तो कितना हल्का महसूस होता है। जब आप तुलना छोड़कर सिर्फ अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी एक दौड़ नहीं बल्कि एक नृत्य है, जिसका आपको हर दिन अपनी ही धुन पर आनंद लेना है। संक्षेप में यह किताब सिखाती है कि सच्ची आजादी और खुशी अतीत के बोझ और दूसरों की उम्मीदों को छोड़कर और नापसंद किए जाने का साहस रखकर वर्तमान में जीने से ही मिलती है। ये थी नापसंद किए जाने का साहस किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।